मैं हेमांगी कोटेचा दमन न्यूज में लाई हूँ आपके लिए नई खबरें। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पार्टी में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। सरकारी रिटायर्ड कर्मचारी ऑनलाइन ठगी के हुए शिकार। इवेंट मैनेजमेंट के व्यवसाय से जुड़े लोगों ने समाहर्ता को ज्ञापन सौंपा। मंदिर की मिल्कियत को लेकर हुए विवाद में आया नया मोड़। अनशन पर बैठे पुजारी को लोगों ने समझाकर अनशन तुड़वाया। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर पुलिस विभाग सतर्क। मास्क न लगाने पर लोगों को भरना पड़ रहा है जुर्माना। अब समाचार विस्तार में। पारडी में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। सरकारी रिटायर्ड कर्मचारी ऑनलाइन ठगी के हुए शिकार। पारडी गायत्री सोसाइटी विपुल पार्क में रहते पूर्व सरकारी कर्मचारी छगनभाई नारायणभाई आहिर के फोन पर 2 माह पहले किसी हिंदी भाषी अनजान का फोन आया था। छगनभाई एसबीआई की पारडी ब्रांच का क्रेडिट कार्ड धारी थे। इस मामले फोन करने वाले खुद एसबीआई क्रेडिट सेंटर अहमदाबाद से आयुष शुक्ला बोल रहा हूँ ऐसा बताकर छगनभाई ने अपना क्रेडिट कार्ड रद्द करने दिया ज्ञापन के अंतर्गत कुछ माहिती मांगी थी। छगनभाई ने अपनी जन्म तारीख और अन्य माहिती देते चीटर ने उसके नाम के 2 नए क्रेडिट कार्ड बनाकर विभिन्न दिन ऑनलाइन चीज़ों की खरीदी कर कई रुपए खर्च कर दिए थे। इस मामले छगनभाई ने पहले 100 नंबर पर जानकारी दी थी, जिसके बाद उन्होंने पारडी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के आधार पर सीपीआई एसआर गामित ने जांच शुरू की है। नाम से छगनभाई नारायणभाई आहिर, हूँ रिटायर्ड कर्मचारी सरकारी અને મેં 2016 रिटायर થયો અને પછી એક એસબીઆઈ બેંકે મને ક્રેડિટ કાર્ડ આપેલો। હવે એ ક્રેડિટ કાર્ડની જરૂર નહીં હોવાથી મેં કેન્સલ કરવા રિપોર્ટ કરેલો। હવે કેન્સલ કરવા માટે કાર્યવાહી ચાલતી છે એમ કરીને એક ફોન આવેલો મારી પાસે અને મેં કહ્યું સારી વાત છે, કંઈ મદદ જરૂર તો કહેજો। એટલે તેણે કંઈક સારો બીજી વાર ફોન કરી છે અને એ કાર્યવાહી થાય એ પહેલાં 2 કાર્ડ કંપનીએ ઇસ્યુ કર્યા અને એ કાર્ડ મારી પાસે આવે તે પહેલાં અંદરથી પરચેસ થઈ ગયા 1,96,000। એટલે કે ભાઈ છગનભાઈ હું પોતે જ છું કે હું એસબીઆઈ ક્રેડિટ કાર્ડમાંથી બોલું છું અને તમે જે કાર્ડ કેન્સલ કરવા માટે અરજી કરેલી તે માટે મારે તમારી સાથે થોડી વાતચીત કરવાની છે અને તમારો કાર્ડ કેન્સલ થઈ જશે। એટલે હું વિશ્વાસ કર્યો કે ભાઈ ખરેખર મેં અરજી કરેલી ને તે માટે બોલે એટલે આ સરકારી માણસ હશે કોઈ। આમાં કાર્યવાહી કરવા માટે એટલું જ કે આ લોકોને જાહેર કરવા માટે કે ધરપકડ કરવા માટે આ એફઆઈઆરની જરૂર હતી અને સાહેબે પારડીના સાહેબે મને સારો સપોર્ટ આપ્યો, એસપી સાહેબે સપોર્ટ આપ્યો અને એફઆઈઆર દાખલ કરી। ને જો આપણે ઢીલું મૂકીએ તો બીજા ઘણા બધા ગરીબોને નુકસાન કરશે, એના કરતાં જાહેર કરવા સારા। वलसाड इवेंट मैनेजमेंट, डीजे, कैटरर्स, डेकोरेशन के साथ जुड़े लोगों ने बेरोजगार से परेशान होते कलेक्टर को रजूआत की। लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी से कई लोगों की हालत गंभीर बनी है। हाल अनलॉक में कई बाजार और व्यापार शुरू हो गए हैं, पर बड़े अवसर में विभिन्न तरह की सेवा देते इवेंट मैनेजमेंट, डीजे, कैटरर्स और डेकोरेशन के साथ जुड़े लोगों के व्यापार अभी शुरू नहीं हुए, जिसकी वजह से उनकी हालत बहुत गंभीर बनी है, जिसको लेकर उन्होंने आज रोज कलेक्टर को रजूआत की थी। वलसाड कलेक्टर को रजूआत करते इन सभी लोगों ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार शादी में 200 लोगों की जगह 100 लोगों को परमिशन कर दी है और शादी के अवसर पर डिस्को की परमिशन भी देने में नहीं आई, जिसकी वजह से संपूर्ण व्यवसाय को गंभीर असर पहुंची है। उनके लिए घर चलाना मुश्किल बन रहा है, तब उनके व्यवसाय को थोड़ी राहत मिले इस तरह की परमिशन देने कलेक्टर को रजूआत की थी। वलसाड जिला के धर्मपुर के काणाराम जी मंदिर के मिल्कियत के विवाद को लेकर पुजारी द्वारा आत्मविलोपन की धमकी देते मामला बिगड़ा। धर्मपुर के काणाराम जी मंदिर के मिल्कियत को लेकर विवाद हुआ था। मंदिर का सालों पुराना ऐतिहासिक मंदिर काणाराम जी मंदिर हाल सरकार के हस्तक है। स्थानिक मामलतदार के पास इस मंदिर का कार्यभार है। तब यहाँ आए राजचंद्र ट्रस्ट द्वारा उनके गुरु राजचंद्र यहाँ आकर पहले रुके थे। जिस मंदिर के कक्ष में वह रुके थे, उस मंदिर के कक्ष की मरम्मत के लिए राजचंद्र ट्रस्ट द्वारा मामलतदार के पास मांग कर वहाँ मूर्ति रख धार्मिक गतिविधि शुरू कर देते स्थानिक लोगों में रोष का माहौल छाया है। तब सालों से मंदिर को संभालते पुजारी ने मंदिर पे पहला हक गाँव के लोगों का बताया, जबकि बाहर से आए लोग मंदिर कैसे चलाएंगे, इस मामले को लेकर 1 साल से लड़ाई चल रही थी।
આજે તંત્ર દ્વારા મામલતદાર સાહેબ ને ડીવાયએસપી સાહેબ આવ્યા હતા અને તેમને મારી બી રજૂઆત કરીને તેમને મારી રજૂઆત સાંભળીને મામલતદાર સાહેબને બી કીધું કે બે પક્ષ વચ્ચે બેઠક કરાવી, જે બી સુખદ નિર્ણય આવે, સમાધાન આવે, ગામના હિતમાં જે કંઈ નિર્ણય લેવાય એ નિર્ણય આપ લો. મુદ્દો એ હતો કે શ્રી કાળારામજી મંદિર ટ્રસ્ટ જે દેવસ્થાન ટ્રસ્ટ છે, જે સરકાર હસ્તક છે અને એના ટ્રસ્ટી અધ્યક્ષ મામલતદાર શ્રી છે અને તેમના દ્વારા એક 2 ગાળા જે છે તે રાજચંદ્ર સંસ્થાને સોંપી દેવાલો, તેની સામે અમે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. ધરમપુર ખાતે કાળારામજી મંદિરમાં એમના જે પૂજારી છે જયદીપ દવે એ પોતાની માગણીઓ સબબ આમરણ ઉપવાસ ઉપર ઉતરેલા અને આજે પોતે જે એનું ગર્ભગૃહ છે બંધ કરી અને સાંજે આત્મહત્યા કરવા માટેની એ લોકોએ ચીમકી આપેલી. જે સંદર્ભે એના વહીવટદાર શ્રી એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ ધરમપુર તથા આમાં પોલીસ દ્વારા એ લોકોને સમજાવી અને અત્રે પારણા કરાવેલ છે અને એમાં જે કોઈ પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્નો સંબંધે વહીવટદારશ્રીની અધ્યક્ષતામાં मीटिंग लेवा माटेનું એક આયોજન અત્રે કરવામાં. दमन न्यूज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का. હવે સુવિધામાં વધુ સુવિધા. ઉષા એજન્સીના સથવારે આટલું સસ્તું બીજે ક્યાંય નહીં. અહીં તમે બજાજ ફાઇનાન્સ દ્વારા કોઈ પણ ખરીદારી સરળતાથી કરી શકો છો. અહીં ક્રેડિટ કાર્ડ તથા ડેબિટ કાર્ડ પર 15% સુધી કેશબેક મળશે. અહીં તમારા માટે જુદા જુદા પ્રકારના રેફ્રિજરેટર્સ પણ અવેલેબલ છે. સિંગલ ડોર ફ્રિજ, સાઇડ બાય સાઇડ ફ્રિજ 180 થી લઈને 700 લીટર સુધી. અહીં જુદી જુદી પ્રકારની 32 થી લઈને 65 ઇંચ સુધીની LED TVs પણ ઉપલબ્ધ છે, જેમાં નોર્મલ, સ્માર્ટ, 4K અને એન્ડ્રોઇડ સુવિધા મળશે, જેની અંદર બ્રાન્ડ છે સેમસંગ, હાયર, ફિલિપ્સ, LG, સોની અને પેનાસોનિક. આ ઉપરાંત સેમી ઓટોમેટિક, ટોપ લોડ અને ફ્રન્ટ લોડના વોશિંગ મશીન પણ અહીં અવેલેબલ છે, જેની અંદર તમને બ્રાન્ડ મળશે સેમસંગ, LG, હાયર, IFB અને પેનાસોનિક. આ ઉપરાંત LG અને કેટ બ્રાન્ડના RO સિસ્ટમ. અહીં તમારા માટે બધા જ હોમ અપ્લાયન્સીસ અવેલેબલ છે. વિવો અને સેમસંગના મોબાઈલ ફોન્સ, IFB, સેમસંગ અને LGના ઓવન્સ પણ અહીં ઉપલબ્ધ મળશે. અહીં તમારા માટે 1 ટન, 1.5 ટન અને 2 ટનના AC પણ ઉપલબ્ધ છે. ઉષાના સથવારે ઉષા અને સુવિધામાં આપનું સ્વાગત છે. ગીલાપાડી તેમજ ધરમપુર. बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका.
दादरा नगर हवेली प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का आदेश जारी किया। भारत भर में फिर एक बार रफ्तार से बढ़ते कोरोना के केस को मद्देनजर सभी राज्यों में सरकारें सतर्क हो गई है। इसी क्रम में दादरा नगर हवेली में कोरोना काफी हद तक नियंत्रण में दिख रहा है, मगर दादरा नगर हवेली में स्थिति नियंत्रण में रहे इसलिए प्रशासन ने कमर कस ली है। सभी चेक नाकों पर यातायात विभाग व पुलिस विभाग पूरी तरह चुस्त दुरुस्त नजर आ रहे हैं। साथ ही प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का आदेश जारी किया है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाना अनिवार्य है। मास्क न लगाने पर ₹500 जुर्माना है, जो बिना मास्क के पकड़े जाने पर वसूला भी जा रहा है। आज 12 बजे तक करीबन 12 से 15 लोगों से जुर्माना वसूला गया है। दादरा नगर हवेली के 2 जाबाज ने भारतीय सेना के शान में 100 किलोमीटर की मैराथन दौड़ लगाई। दादरा नगर हवेली के 2 जाबाज परवितजीत सिंह व शैलेंद्र सिन्हा ने भारतीय सेना के शान में 100 किलोमीटर की मैराथन दौड़ लगाई। इंडियन फ्लैग रनर्स के तहत यह दौड़ 22 नवंबर को की गई, जिसमें 20 घंटे में इस दौड़ को पूरा करना था, जिसे इन जाबाज धावकों ने सिर्फ 12 घंटे 35 मिनट में पूरा कर लिया। यह मैराथन सिलवासा समाहर्ता कार्यालय से शुरू होकर नरोली बिडलार से होते हुए नारगोल पहुंची, वहां से वापस उसी रास्ते से होते हुए सिलवासा आकर पूरी हुई। इस दौड़ के एक जाबाज 55 वर्षीय शैलेंद्र सिन्हा ने सभी युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बन गए हैं। 100 किलोमीटर की मैराथन पूरा करने पर परवितजीत सिंह व शैलेंद्र सिन्हा को इंडियन फ्लैग रनर्स की ओर से मेडल से सम्मानित किया गया। ट्रेनिंग मेरी तो मैं पहले शैलेंद्र सर को देखता था, ये 5-6 साल से ये रेगुलर सुबह उठ के रनिंग कर रहे हैं, 20 किलो 25 किलोमीटर। इन्होंने बहुत मैराथन किए, तो मैं एक दिन देखा इनको कि मुझे भी ये सब चीज़ करना चाहिए। तो एक दिन मैं शैलेंद्र सर जी से मिला किया। ये मेरा 7 महीने का ट्रेनिंग था और सर का 6 साल से था, और सर ने तो बहुत मैराथन कर चुके हैं। उदवाड़ा विस्तार विकास सत्ता मंडल द्वारा पंचायत डस्टबिन का वितरण करने में आया। पारडी तहसील के उदवाड़ा ग्राम पंचायत कार्यालय में आज रोज उदवाड़ा विस्तार विकास सत्ता मंडल द्वारा पंचायत हद विस्तार में घर मकान धारित मिलकत मालिकों को घर के उपयोग के लिए डस्टबिन वितरण करने में आया था। उदवाड़ा गांव पारडी तहसील का पहले से ही स्वच्छ और शुद्ध गाँव है। हर रोज डोर टू डोर कलेक्शन सफाई टीम द्वारा करने में आता है। उदवाड़ा गांव में 3000 से ज़्यादा घर आए हैं और सभी को डस्टबिन देने का उदवाड़ा विस्तार विकास मंडल का आयोजन है। गांव के लोगों ने डस्टबिन वितरण अवसर पर सरपंच रेशमा बहन, उप सरपंच प्रज्ञेश भाई, उदवाड़ा विस्तार विकास सत्ता मंडल के प्रेसिडेंट धर्मेंद्र भाई, पंचायत सदस्य, गाँव अग्रणी, मंत्री उपस्थित रहे थे। इस अवसर पर उदवाड़ा विस्तार विकास सत्ता मंडल के प्रेसिडेंट धर्मेंद्र भाई ने बताया कि उदवाड़ा विस्तार विकास सत्ता मंडल द्वारा गांव के विकास के लिए और गांव स्वच्छ रहे इसलिए कई कार्य किए जाएंगे। आज रोज उदवाड़ा गामे ग्राम पंचायत द्वारा उदवाड़ा विकास विस्तार सत्ता मंडल में जे नरेंद्र मोदी साहेब भारत स्वच्छ अभियान के अंतर्गत उदवाड़ा गामे डस्टबिन खरीदवा आव्या छे अने ए डस्टबिन तमाम घरों में आपवाना है। अने एक ट्रेक्टर हाले कचरो लेतुं छे पण बीजू ट्रेक्टर में व्यवस्था पण करवाना है। तो आ डस्टबिन दरेक गामजनोए पोतपोताना घरे ग्राम पंचायत में वेरो भरी लई जवा विनंती है। मफतमां फक्त वेरानी रसीद बतावવાની અને આપણું ઉદવાડા ગામ સ્વસ્થ રહે, સારું રહે એવી અપેક્ષા રાખું છું અને તમામ ગામજનોને આમાં સહકાર આપવા વિનંતી છે। खबरों की समाप्ति करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पारडी में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। सरकारी रिटायर्ड कर्मचारी ऑनलाइन ठगी के हुए शिकार। इवेंट मैनेजमेंट के व्यवसाय से जुड़े लोगों ने समाहर्ता को ज्ञापन सौंपा। मंदिर की मिल्कियत को लेकर हुए विवाद में आया नया मोड़। अनशन पर बैठे पुजारी को लोगों ने समझाकर अनशन तुड़वाया। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर पुलिस विभाग सतर्क। मास्क न लगाने पर लोगों को भरना पड़ रहा है जुर्माना। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। कल फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक हिमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।